जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने ही परिवार पाल क्लासेस नूरपुर में। हम देखने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के लिए। एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके फैक्ट लेकर के आया हूँ। सारे प्रश्न ही साइंस के हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न है हमारा, 1 नैनोमीटर कितना होता है? 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻11 मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है, ये 10⁻⁻8 मीटर होता है, या 10⁻⁻9 मीटर होता है। तो भैया 1 नैनोमीटर हमारा कितना होता है? तो 1 नैनोमीटर जो होता है हमारा वो होता है भैया 10⁻⁻9 मीटर। कितना होता है 1 नैनोमीटर? 10⁻⁻9 मीटर। चलिए अब हम इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए कुछ फैक्ट हैं जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इसी से। पहला फैक्ट क्या है हमारा? नैनोमीटर लंबाई की एक बहुत छोटी इकाई है। क्या है भैया? नैनोमीटर जो है एक लंबाई की बहुत छोटी इकाई है। आमतौर पर इसका उपयोग तरंग दैर्ध्य, वायुवाहित कण आकार, सूक्ष्म जीवों आदि को मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए? तरंग दैर्ध्य, वायुवाहित कण आकार, सूक्ष्म जीवों आदि को मापने के लिए किया जाता है। 1 नैनोमीटर या 1 nm 10⁻⁻6 mm के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻6 mm के बराबर होता है। 1 mm 10⁻⁻3 m के बराबर होता है। 1 mm 10⁻⁻3 m के बराबर होता है। इसलिए 1 nm बराबर 10⁻⁻9 m के बराबर होता है। 1 nm 10⁻⁻9 के बराबर होता है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पर मैं इसी से 10 की घात से ही कुछ मिलते जुलते आपके लिए घातें लेकर के आया हूँ, जैसे कि एक्सा है, पेटा है, टेरा है, गीगा है, मेगा, किलो, हेक्टो, डेसा और मीटर। तो यह एक्सा का चिन्ह जो है प्रतीक चिन्ह वो ई है, और पेटा का पी, टेरा का प्रतीक चिन्ह टी, गीगा का प्रतीक चिन्ह जी, मेगा का प्रतीक चिन्ह एम और किलो का प्रतीक चिन्ह के, हेक्टो का प्रतीक चिन्ह एच और डेसा का प्रतीक चिन्ह डी ए और मीटर का प्रतीक चिन्ह एम। इसकी अगर दशम घात में बात करें, दशांश घात जो है इसकी, तो भैया एक्स की जो है वो 10⁻18, पेटा की जो है वो 10⁻15 और टेरा की जो है वो 10⁻12 और गीगा की जो है 10⁻9। मेगा की अगर हम बात करें तो 10⁻6, किलो की बात करें तो 10⁻3 और हेक्टो की अगर हम बात करें तो 10⁻2, डेसा की अगर हम बात करें तो 10⁻1 और अगर मीटर की बात करें तो भैया 10⁻0। क्या होता है? 10⁻0। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी 2, तो भैया x मीटर और t सेकंड में है, तो a की इकाई क्या होगी? तो भैया a की इकाई क्या होगी? ms⁻⁻1 होगी, ms² s होगी, या ms⁻3 s⁻−2 होगी, या मीटर होगी। तो भैया क्या होगी? तो a की जो इकाई होगी भैया वो होगी मीटर। क्या होगी? मीटर जो है a की इकाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मीटर। चलिए देखते हैं इसका भी क्या है, कैसे हो जाएगी मीटर इसकी इकाई a की। तो चलिए उसको देखते हैं। तो भैया दिया गया है x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी 2। तो आयामी सजातीय के सिद्धांत से, आयामी सजातीय के सिद्धांत से समीकरण का बायां पक्ष, समीकरण के दाएं पक्ष के आयामी रूप से बराबर होता है। क्या होता है? समीकरण का जो बायां पक्ष है वो समीकरण के दाएं पक्ष के आयामी रूप से बराबर होता है। दूरी का आयाम सूत्र x = l। तो भैया l बराबर a, तो इसीलिए जो a की इकाई है वो m हो जाएगी। इसीलिए भैया जो a की इकाई है वो क्या हो जाएगी? वो m हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा चाल का आयामी सूत्र क्या है? चाल का आयामी सूत्र क्या है? क्या भैया वो ml⁻0 और t⁻−1 है? क्या भैया वो ml⁻1 है? क्या भैया m⁻0 और l⁻−1 है? क्या भैया ml⁻2 है? तो भैया हमारा क्या हो जाएगा चाल का आयामी सूत्र? तो हमारा चाल का जो आयामी सूत्र होगा वो होगा भैया m⁻0 और l⁻−1। क्या होगा? m⁻0 और l⁻−1। क्या होगा हमारा? ये हमारा चाल का आयामी सूत्र हो जाएगा। देखिए चाल से रिगार्डिंग में कुछ इसके भी मतलब फैक्ट्स लेकर के आया हूँ। जैसे चाल को दूरी के परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया गया है। चाल को दूरी के परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया गया है।
और भैया चाल का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी और बटे में समय। ये क्या होता है, ये हमारा चाल का फॉर्मूला होता है। जैसा कि हम जानते हैं दूरी का आयाम सूत्र d है, यानी हम दूरी को जो डिनोट करते हैं वो d से करते हैं। दूरी का आयाम सूत्र d है तो d बराबर l, और समय का आयाम सूत्र t है तो t बराबर t। तो चाल का आयाम सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये चाल का आयाम सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा b इज इक्वल टू एल अपॉन टी, b इज इक्वल टू एल अपॉन टी। तो इज इक्वल टू हमारा क्या निकल करके आता है, m की पावर 0 और l t की पावर -1। तो यही हमारा प्रश्न का आंसर है, m की पावर 0 और एल टी की पावर -1। तो यही हमारे प्रश्न का आंसर है। अब आप ये नीचे इम्पोर्टेंट्स पॉइंट देख रहे होंगे, इम्पोर्टेंट्स पॉइंट। तो चलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट्स पॉइंट यानी कि जो आपकी इम्पोर्टेंट्स की हैं, मुख्य बिंदु हैं, वे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मुख्य बिंदु हैं मैं उसमें कुछ राशि, कुछ इकाई और कुछ बीमीय सूत्र लेकर के आया हूँ। राशि, इकाई और बीमीय सूत्र यानी कि बीमा। जैसे कि दाब है, तो दाब की इकाई क्या है भैया, दाब की इकाई है पास्कल। दाब की इकाई क्या है, पास्कल। और इसका बीमा क्या होगी, तो भैया इसकी बीमा होगी ml की पावर -1 और t की पावर -2। दाब की बीमा क्या होगी, ml की पावर -1 और t की पावर -2। दूसरा आता है हमारा प्रतिबल। प्रतिबल की जो इकाई है वो क्या है, पास्कल। प्रतिबल की इकाई क्या है, पास्कल। प्रतिबल की बीमा क्या होगी, तो प्रतिबल की बीमा जो होगी वो होगी ml की पावर -1 और t की पावर -2। क्या होगी, ml की पावर -1 और t की पावर -2। तीसरा आता है हमारा बेग। तीसरा क्या आता है हमारा बेग। तो बेग की इकाई क्या होती है, वो होती है मीटर पर सेकंड। बेग की क्या इकाई होती है, मीटर पर सेकंड। तो ये बेग की इकाई हमने देख लिया। अब इसकी बीमा की बात करते हैं तो इसकी बीमा होती है LT की पावर -1। बेग की क्या बीमा होती है, LT की पावर -1। ये बीमीय सूत्र जो है ये मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो बेग की जो बीमा होगी वो क्या होगी, LT की पावर -1। अब चाल की बात कर लेते हैं। चाल, तो चाल की भी क्या इकाई होती है, मीटर पर सेकंड। चाल की क्या इकाई होती है, मीटर पर सेकंड। अगर हम इसके बीमीय सूत्र की बात करें तो इसका बीमीय सूत्र भी LT की पावर -1 ही होता है। अगर हम इसके बीमीय सूत्र की बात करें चाल के, तो इसका भी बीमीय सूत्र LT की पावर -1 ही होता है। वैसे ही बल की इकाई न्यूटन और इसकी जो बीमीय सूत्र वो MLT की पावर -2 होगा। वैसे ही आवेग, आवेग का जो इकाई है वो न्यूटन सेकंड है और इसकी जो बीमीय सूत्र है वो MLT की पावर -1 है। इसका जो सूत्र है वो MLT की पावर -1 है। कार्य, कार्य की जो इकाई है वो जूल है। कार्य की इकाई जो है वो जूल है और इसका बीमीय सूत्र जो है वो ml² t की पावर -2 है। ml² और t की पावर -2 है कार्य की बीमीय सूत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऊर्जा। ऊर्जा की जो इकाई है, ये ऊर्जा की इकाई भी जूल है और इसकी जो बीमा है ऊर्जा की यानी बीमीय सूत्र जो है वो क्या है भैया, वो है ml² और t की पावर -2। ये कार्य का है। धरीता, धरीता की इकाई क्या है, तो भैया धरीता की इकाई कूलॉम, वोल्ट या फेराड है। धरीता की इकाई कूलॉम, वोल्ट या फेराड है। और अगर हम इसके बीमीय सूत्र की बात करते हैं, इसका बीमीय सूत्र जो होता है m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4 और a की पावर 2। क्या होता है, m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4 और a की पावर 2। वैसे आता है हमारा जो एक राशि है प्रतिरोधकता, ये विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसकी इकाई क्या होती है, तो ये इसकी इकाई जो होती है वो ओम मीटर होती है। क्या होती है इसकी इकाई भैया, ओम मीटर होती है। और इसके अगर हम बीमीय सूत्र की बात करें तो इसका बीमीय सूत्र जो होता है वो होता है ml की पावर 3 और t की पावर -3, a की पावर -2। क्या होता है, ml की पावर 3, t की पावर 3 और a की पावर -2। वैसे आ जाता है विद्युत धारा। एक हमारी राशि होती है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की जो इकाई है वो क्या होती है, एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, तो वो होती है एम्पियर। और अगर इसका बीमीय सूत्र की हम बात करें, बीमा की बात करें, तो इसकी बीमा क्या होती है, ए। क्या बीमा होती है इसकी, ए। अब नेक्स्ट आता है हमारा विद्युत आवेश। क्या आता है हमारा, विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, तो विद्युत आवेश की इकाई जो होती है वो होती है कूलम्ब। क्या होती है, कूलम्ब। और इसका बीमीय सूत्र की अगर हम बात करें तो इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, यानी इसकी बीमा क्या होती है, तो भैया इसकी बीमा या बीमीय सूत्र होता है AT। एक आता है हमारा प्रेरकत्व। प्रेरकत्व जो होता है इसकी इकाई होती है हेनरी। प्रेरक की क्या इकाई होती है, हेनरी। और भैया अगर इसके बीमीय सूत्र की बात करें तो इसका बीमीय सूत्र जो होता है वो होता है ml² t² और a की पावर -2। क्या होता है, ml² और t की पावर -2 और a की पावर -2। क्या होता है, ml² t की पावर -2
और ए की पावर -2। तो चलिए देखते हैं अपना हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। भैया प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है, लंबाई की इकाई है, समय की इकाई है, या द्रव्यमान की इकाई है, क्षेत्रफल की। तो ये प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो इकाई हो जाती है वो हो जाती है भैया लंबाई की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई हो जाती है, लंबाई की इकाई हो जाती है। अब चलिए देख लेते हैं इस प्रकाश वर्ष के बारे में भी, क्या है ये प्रकाश वर्ष। तो ये देखिए, इसके लिए पहला पॉइंट है, प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष जो है भैया, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। क्या है प्रकाश वर्ष, कि एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यह एक खगोलीय दूरी है। कैसी दूरी है भैया, यह एक खगोलीय दूरी है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर, जो एक बहुत बड़ी दूरी है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है भैया 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर, एक बहुत बड़ी दूरी होती है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी है, इसीलिए प्रकाश वर्ष दूरी लंबाई की एक इकाई है। क्या है भैया, प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी है, इसलिए प्रकाश वर्ष दूरी लंबाई की इकाई है। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट हमारा, जूल का आयाम समकक्ष क्या है, समक्ष क्या है। ये जूल का आयाम समक्ष क्या है, तो जूल का आयाम समक्ष ml की पावर -1 l की पावर 2 और t है, या ml की पावर -1 t की पावर -1 है, या ml की पावर 2 और t की पावर -2 है, या ml स्क्वायर t की पावर -1 है। तो ये जूल का आयाम समक्ष क्या है, तो भैया वो हो जाएगा हमारा ml की पावर 2 और t की पावर -2। क्या हो जाएगा, ml की पावर 2 और t की पावर -2 हमारा हो जाता है। चलिए इसके बारे में भी हम कुछ देख लेते हैं। क्या है, सबसे पहला पॉइंट हमारा कार्य। बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहा जाता है। क्या भैया, बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहा जाता है। कार्य की जो SI इकाई है भैया वो क्या है, वो जूल है। कार्य की SI इकाई क्या है, जूल है। कार्य W बराबर F इंटू S कोस थीटा। कार्य यानी W बराबर F इंटू S कोस थीटा, जहाँ F बल है और S क्या है, विस्थापन है। जहाँ F बल है और S विस्थापन है, और थीटा F और S के बीच का कोण है। थीटा जो है भैया क्या है, S और F के बीच का कोण है। कार्य का आयामी सूत्र W बराबर ml स्क्वायर और t की पावर -2। यही हमारा आंसर है, मैंने यही लगवाया था। कार्य आयामी सूत्र W इजिकल टू ml की पावर 2 और t की पावर -2 है। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। क्या, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। और ऊर्जा की SI इकाई क्या है भैया, ऊर्जा की भी SI इकाई जूल है। ऊर्जा की SI इकाई जूल है। ऊर्जा E इजिकल टू कार्य, यानी E इजिकल टू W, ऊर्जा इजिकल टू कार्य। देखते हैं हम ऊर्जा का आयामी सूत्र E और कार्य का आयामी सूत्र W। तो इससे हमारा क्या बनता है, ml की पावर 2 और t की पावर -2 हमारा बन जाता है। व्याख्या, जूल का आयाम समक्ष ml की पावर 2 और t की पावर -2 हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। वोल्ट नहीं है, मोल नहीं है, रेडियन नहीं है, ल्यूमेन नहीं है। तो निम्नलिखित में हमारा कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, तो वो भैया हमारा क्या हो जाता है, मोल हो जाता है। मोल हमारा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। मोल हमारा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। देखिए तो देखते हैं मोल हमारा कैसा मात्रक है। मोल एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। मोल 7 आधार इकाइयों में से एक है। मोल जो है 7 आधार इकाइयों में से एक है। यह पदार्थ की SI मात्रा का SI मात्रक है। मोल हमारा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, यह पदार्थ की SI मात्रा का SI मात्रक है। शेष 6 सेकेंड का समय, मीटर का लंबाई, किलोग्राम का द्रव्यमान और एम्पियर वर्तमान में केल्विन, तापमान और कैंडला जो है वो दीप्त तीव्रता का या ज्योति तीव्रता का होता है। व्युत्पन्न मात्रक इन 7 मूल मात्रकों से व्युत्पन्न होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जो है वो इन 7 जो ये मूल मात्रक हैं इनसे व्युत्पन्न होते हैं। 22 SI व्युत्पन्न मात्रक हैं। कितने हैं भैया, 22 SI व्युत्पन्न मात्रक हैं। वोल्ट विभवांतर की SI व्युत्पन्न मात्रक है। वोल्ट जो है विभवांतर का SI व्युत्पन्न मात्रक है। और रेडियन जो है कोण की SI व्युत्पन्न मात्रक, और ल्यूमेन दीप्त प्रभा का SI व्युत्पन्न मात्रक है।
चलिए भैया, हमने इतना देख लिया, अब अपना आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है पारसेक किसकी इकाई है। भैया पारसेक जो है वो किसकी इकाई है? वो समय की इकाई है, दूरी की इकाई है, या आवृत्ति की इकाई है, या कोणीय त्वरण की इकाई है? तो भैया पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक जो हो जाता है हमारा वो हो जाता है दूरी की इकाई। किसकी इकाई हो जाता है? दूरी की इकाई। आज हमने लगभग 7 से 8 प्रश्न देखे, लेकिन 7 से 8 प्रश्न हमने आपको बिल्कुल डीपली बताए, पूरे फैक्ट के साथ बताए। तो मुझे लगता है आप वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, प्रश्नों को भी बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। तो अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।